हेलो ऑल, आज इस वीडियो में हम न्यूज़ के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको ट्रेडिंग में बहुत ही आसानी होने वाली है। फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ जो है वो अहम भूमिका निभाता है। मार्केट के चढ़ाव उतार में इनका बहुत बड़ा रोल है। करेंसी मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तब हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो तुरंत 5 to 10 मिनट्स के अंदर बहुत ही वोलेटाइल होता है। इसमें बड़े लेवल पर मूवमेंट होने लगती है, बड़े बड़े कैंडल फॉर्म होते हैं। इसका मेन रीजन है फॉरेक्स मार्केट न्यूज़ और इवेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ और इवेंट के बारे में जानेंगे। कौन कौन से फॉरेक्स न्यूज़ और इवेंट्स है, इसमें क्या क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो वो टॉप 5 फॉरेक्स न्यूज़ है। इसे हमें डिटेल में समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रल बैंक रेट्स के बारे में। एवरी मंथ दुनिया के जो अलग अलग सेंट्रल बैंक है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उस टाइम पर करेंसी पेयर्स बुलिश रहता है, और अगर इंटरेस्ट रेट को घटाया जाता है तो ये करेंसी पेयर्स के लिए बेरिश होता है। और इंटरेस्ट रेट अगर चेंज नहीं होता है तो ये ना बुलिश होते हैं या ना बेरिश होते हैं। इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से अलग अलग सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट के चेंजेस के अनुसार मार्केट में चढ़ाव उतार होते हैं। तो ट्रेडिंग करते समय आपको इस पर ध्यान रखना है। अगला इवेंट है जीडीपी। इसका लॉन्ग फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है उस कंट्री के इकोनॉमी हेल्थ को जानने के लिए। आप इसमें कोई भी कंट्री के जीडीपी को देख के पता लगा सकते हैं कि उस कंट्री की ग्रोथ हुई है या घटी है। यहाँ पर जीडीपी अगर ज्यादा डिक्लेयर होता है तो उस टाइम पर करेंसी पेयर्स जो है वो बुलिश दिखाई देती है और हमें मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। अगर इसके अपोजिट होता है, मतलब जीडीपी कम डिक्लेयर होती है, तो उस टाइम पर हमें करेंसी पेयर्स में निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। अगला इवेंट है सीपीआई, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है या जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये एक इंडिकेटर है। बेसिकली इसमें हिस्ट्रिकल एवरेज प्राइस को देखते हुए या हिस्ट्रिकल एवरेज डाटा को देखते हुए इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट किया जाता है। मतलब एक कंज्यूमर मार्केट में जाके सेम गुड्स को परचेस करने के लिए पहले कंज्यूमर को कितना प्राइस देना पड़ता था और अभी कितना देना पड़ रहा है, उसमें एक कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें अगर सीपीआई बढ़ता है तो ये करेंसी पेयर्स के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जब भी सीपीआई फिक्स किया जाता है और रिलीज किया जाता है तब सेंट्रल बैंक उसे मॉनिटर करता है। अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसी के हिसाब से बैंकिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ये इसीलिए होता है ताकि दोनों में बैलेंस रहे, इन्फ्लेशन में और इसके साथ साथ बैंक के इंटरेस्ट रेट में। अगर सीपीआई बढ़ता है तो ये करेंसी पेयर्स के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और अगर सीपीआई घटता है तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है करेंसी पेयर्स के लिए। अगला इवेंट है एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर का। इसमें हम दो तरह के इंडिकेटर्स देखते हैं। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और दूसरा है एनएफपी। किसी भी कंट्री में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो वो करेंसी पेयर्स में निगेटिव इम्पैक्ट लाता है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट रेट घटता है, और उस टाइम पर बैंक इंटरेस्ट जो है वो नीचे जाते हुए दिखता है, और इसके वजह से करेंसी पेयर्स पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर बढ़ता है तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा इंडिकेटर है एनएफपी, मतलब नॉन फॉर्म पेरोल। नॉन फॉर्म पेरोल का मतलब होता है जितने प्राइवेट सेक्टर है इसमें अगर जॉब बढ़ता है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एनएफपी पॉजिटिव है, और उस टाइम पर करेंसी पेयर्स बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। अगर जॉब्स जो है वो कम हो जाते हैं तो उस टाइम पर हमें करेंसी पेयर्स में निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। इसकी वजह से इकोनॉमी में भी निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी कंट्री के लिए। अगला है
FOMC मीटिंग। इसका मतलब होता है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग। हर महीने में अलग अलग फाइनेंशियल फैक्टर, अलग अलग सेंट्रलाइज्ड बैंक आपस में डिस्कशन करते हैं कि प्रीवियस इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी और करंट इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, और आगे जाके इकोनॉमिकल कंडीशन किस तरह से स्ट्रांग बनाई जाएगी, इसके ऊपर डिस्कशन होता है। और इस कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग पॉलिसीज और अलग अलग रूल्स लाए जाते हैं। इसके लिए आपको ब्लॉग पढ़ने होंगे या फिर इंटरनेशनल न्यूज देखने होंगे। अगर ये मीटिंग पॉजिटिव हुआ तो करेंसी पेयर्स में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और अगर ये मीटिंग नेगेटिव होती है तो इसका करेंसी पेयर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये टॉप 5 न्यूज और इवेंट्स है जिसको आपको फॉलो करना है ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप ये न्यूज डेली बेसिस पर देख सकते हो। पहला है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है जिसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आप डेट के हिसाब से इवेंट और न्यूज देख सकते हो। यहाँ पर आप करेंसीज के साथ जो न्यूज है वो भी यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके अनुसार आप ट्रेडिंग कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉफिट हो और इससे आप लॉस से बच सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे ब्लॉग्स भी मिलेंगे जिससे आप पढ़ के मार्केट का अंदाज लगा सकते हो। ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद वेबसाइट है। अगला वेबसाइट है डेली एफएक्स। इसमें आप अलग अलग कैलेंडर्स देख सकते हो जैसे इकोनॉमिक कैलेंडर्स। दूसरा है सेंट्रल बैंक कैलेंडर। इसमें आप प्रॉपर देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। ये बहुत ही अच्छा साइट है। इसको रीड करने के बाद आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो। ये iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है जिसे आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अगला है माई FX बुक। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। इसमें बहुत सारे टूल के साथ साथ आपको एजुकेशन भी मिल जाएगा, तो इसे सभी को यूज करना है। इसमें बहुत अच्छे ट्रेडर्स की कम्युनिटी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें इकोनॉमिक कैलेंडर जो है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, तो आप इसे समझिए और इसका उपयोग करिए। ये iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अगला है investing.com। ये बहुत ही बढ़िया साइट है क्योंकि यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल है। इसमें बहुत सारे टॉप ट्रेडर्स के ब्लॉग भी आपको मिल जाएंगे। इसमें भी आपको इकोनॉमिक कैलेंडर्स मिल जाएगा जिसे आप प्रॉपरली यूज करिए ट्रेडिंग करते समय। अगला वेबसाइट है FX Street। ये एक लीडिंग सोर्स है रिलायबल न्यूज का जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। इसमें आपको रियल टाइम एक्सचेंज रेट, चार्ट्स और इकोनॉमिक कैलेंडर मिल जाएंगे जो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। कैलेंडर में आपको 3 प्रकार के ऑप्शंस मिलते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर जहां पर आपको अदर वेबसाइट के जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस तरह से आप अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से इंफॉर्मेशन ले सकते हो जिसका आपको ट्रेडिंग करते समय बहुत फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को प्रॉपर समझिए। थैंक यू।